प्रिया, तुम मुझे छोड़ के कैसे, तुम्हारे बिना मेरा दम घुट रहा, लेकर अपने साथ जाओ। जब CO2 जाके फेफड़ा में बढ़ता है, घुटने लगेगा पूरा एकदम, अचानक उसका नींद टूटेगा। और पेड़ के पास मत जाना, चुड़ैल रहती है, भूतनी रहती है। हेलो दोस्तों, मैं ज्योतिष और मेरा प्यारा सा चैनल जोशी फ्रीक्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण। इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करते। इसमें हम देखेंगे आज बहुत ही डिटेल में प्रकाश संश्लेषण मीन्स पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे तैयार करता है। दोस्तों हम सभी का पता है कि सभी जीव जंतुओं को ऊर्जा जरूरी पड़ता है, एनर्जी, क्योंकि सभी जीवों को जीवित रहने के लिए पोषण जरूरी पड़ता है, क्योंकि पोषण से ऊर्जा मिलता है। दोस्तों ये सारे वीडियो जो लेक्चर है इसका नोट्स PDF के रूप में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे जाकर उसे डाउनलोड कर लें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। दोस्तों जैसा कि हमें पता है कि पेड़ पौधा भी अपना भोजन तैयार करता है, पेड़ पौधा भी अपना भोजन तैयार करता है, पर कैसे पेड़ पौधा अपना भोजन तैयार करता है? वाह, आज तक तो हम लोग को यह पता था कि जीव जंतु अपना भोजन बनाता है, नहीं हम लोग जैसे मनुष्य हो गया जो प्राणी संपोषण है वो अपना भोजन तैयार करता, मतलब अपना भोजन दूसरों से ग्रहण करता। लेकिन पेड़ पौधा अपना भोजन कैसे बनाता है कि पेड़ पौधा जो अपना भोजन तैयार करता है वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा तैयार करता है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण का मतलब यह होता है कि प्रकाश के उपस्थिति में ऊर्जा बनाना, ऊर्जा मतलब भोजन, जिस तरह से हम लोग भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं उस तरह से पेड़ पौधा प्रकाश के सहायता से, सूर्य के प्रकाश के सहायता से अपना भोजन तैयार करता है। इसी को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण में होता कुछ है कि बाहर से CO2 और H2O ग्रहण करता है पौधे, और पौधों में होता है क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश, ये चीज मिलकर एक कार्बोहाइड्रेट निर्माण करता है, ग्लूकोज निर्माण करता है और ऑक्सीजन निर्माण करता है। इसी क्रिया को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। अब ये प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक सामग्री, आवश्यक कच्ची सामग्री है, ये चार चीज है, CO2, H2O, क्लोरोफिल और प्रकाश। ये चार चीज होना बहुत जरूरी है। हम लोगों को जीवित रहने के लिए पता नहीं कितने तरह के भोजन जरूरी पड़ता है, नहीं कितने तरह के भोजन हम लोग करते हैं, एकदम चिकन भोजन खाते हैं, लेकिन पौधों में मात्र चार चीज की जरूरत पड़ता है, CO2, H2O, क्लोरोफिल और प्रकाश। ये चार चीज मिल जाएगा पेड़ पौधा को, एकदम हमेशा हरा भरा खुश रहेगा, नहीं किसी से कोई मतलब नहीं, इसी से वो अपना भोजन तैयार कर लेता है। तो हम इसको देखेंगे कि आखिर ये भोजन तैयार कैसे करता है, पूरी अच्छे से देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पेड़ पौधे में क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल होता। ये क्लोरोफिल जो होता ये पत्ती में होता, कहाँ पे होता? पत्ती में क्लोरोफिल होता, ठीक है। ये क्लोरोफिल का काम कुछ है, ये क्लोरोफिल करता है जो सूरज का प्रकाश है, जो सनलाइट है उसको ऑब्जर्व कर लेता, ये जो प्रकाश है उसको ऑब्जर्व कर लेता। मतलब जैसे पेड़ पे सूरज से प्रकाश पड़ा, सूरज से जैसे पेड़ पे प्रकाश पड़ा, प्रकाश क्लोरोफिल उस प्रकाश को ऑब्जर्व कर लेता, पकड़ लेता, नहीं प्रकाश को जाने नहीं देता है। उसको पकड़ के आखिर करता क्या? क्लोरोफिल का काम सिर्फ है प्रकाश को पकड़ना। अब ये क्लोरोफिल प्रकाश को पकड़ता है तो प्रकाश मिल गया, भागा नहीं, यह प्रकाश का काम है। H2O जो पानी है, पानी कहाँ से मिला? तो पानी पेड़ पौधे जल के द्वारा ले लेते हैं, नहीं ये प्रकाश संश्लेषण के लिए जो CO2 जरूरी पड़ता है वो हवा से ले लेता पेड़ पौधा, और H2O कहाँ से लेता है? तो H2O जड़ के द्वारा नीचे मिट्टी से ले लेता, नहीं। उसके बाद इसमें क्लोरोफिल होता है। पेड़ पौधों में भगवान जी एक बहुत अच्छे चीज बना के दे दिए हैं, क्लोरोफिल, नहीं जो सभी पेड़ पौधे में होता है, और सूरज का प्रकाश तो ऊपर से मिल ही जाता है, नहीं। पेड़ पौधा जब जड़ से H2O को लेता है, ठीक है, और H2O को रिएक्शन करना है CO2 से, और ये दोनों मिलके बनाना है इसको C6H12O6। इसका मतलब CO2 में हाइड्रोजन को जुड़ना, क्योंकि CO2 में जब हाइड्रोजन जुटेगा तभी तो C6H12O6 बनेगा, नहीं क्योंकि हाइड्रोजन
मिलेगा तभी यहाँ पे ग्लूकोज का निर्माण होगा। अब ये हाइड्रोजन इसको कैसे मिलेगा, तो ये जो पानी जल से लिया पेड़ पौधा उसको ये सूर्य के प्रकाश, इस पे जो प्रकाश है, यहाँ पे जो प्रकाश होता है ये प्रकाश इस पे पड़ता है और H2O में से H2 और O2 को अलग कर देता है। सबसे पहले होता कुछ H2O, इस पे जब सूरज के प्रकाश पड़ता है तो ये अलग हो जाता है H2 और O2। मतलब कि प्रकाश का काम यह है कि H2O से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करना। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाता तो जो CO2 होता इस पे अटैक करता है, किस पे, सॉरी, ये CO2 जो होता है ये अटैक करता है हाइड्रोजन पे और बना देता है ग्लूकोज C6H12 और O6। उसके बाद जो ऑक्सीजन होता है ये बच जाता है और ऑक्सीजन निकल जाता है बाहर। तो इसका मतलब ये हुआ कि पानी बहुत जरूरी है, नहीं, क्योंकि पानी से उसको रिएक्शन करना है CO2 को। तो पानी को डायरेक्ट पानी से रिएक्शन नहीं करेगा, पानी को ये प्रकाश तोड़ता है, तोड़ने के बाद जब H2 अलग होता तब ये CO2 H2 मिलकर C6H12O6 बनाता है। लेकिन ये प्रकाश को पकड़ने वाला जो होता है वो होता है क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल ही होता है जो प्रकाश को ऑब्जर्व करता है, अवशोषित करता है। नहीं, क्लोरोफिल का काम कुछ है, क्लोरोफिल का काम है प्रकाश का अवशोषित करना और प्रकाश का काम है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करना। उसके बाद होता कुछ है प्रकाश संश्लेषण के लिए, इसलिए क्लोरोफिल बहुत जरूरी है। उसके बाद प्रकाश बहुत जरूरी है क्योंकि प्रकाश H2O को तोड़कर अलग करता है। तो क्या रात में प्रकाश संश्लेषण हो सकता है क्या? अगर हम देखें रात में, क्या रात में प्रकाश संश्लेषण हो सकता है? तो रात में प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता क्योंकि सूर्य के प्रकाश रात में नहीं मिलता। नहीं, अगर सूर्य के प्रकाश रात में नहीं मिलता है तो क्या हम ये सब लाइट के द्वारा प्रकाश संश्लेषण करवा सकते हैं? तो ये सब लाइट में उतनी ऊर्जा नहीं होता है, उतना तरंग दैर्घ्य वाला ये प्रकाश नहीं है, नहीं उतनी ऊर्जा वाला नहीं है कि पानी को तोड़ सके। अगर उतनी ऊर्जा वाला ये प्रकाश मिल सके तो रात में लाइट के द्वारा भी प्रकाश संश्लेषण करवा सकते हैं। ये नॉर्मल जो प्रकाश है, लाइट बल्ब है, इसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता। प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है? तो सूर्य के प्रकाश के द्वारा ही होता। तो रात में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होता। नहीं, अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कुछ होता है, ग्लूकोज बन जाता है, डायरेक्ट ऊर्जा बन जाता है, खाना बनाने की जरूरत नहीं है। इसमें पेड़ पौधा में ही होता है प्रकाश संश्लेषण और कुछ कुछ बैक्टीरिया में भी होता है। कुछ बैक्टीरिया, सोचो छोटे मोटे जो जीवाणु है, जीव है, उसमें भी प्रकाश संश्लेषण होता है। इतना अच्छा नहीं, उसके अंदर क्लोरोफिल है, प्रकाश सूरज से मिल ही जाता है फ्री में, पानी मिल ही जाएगा फ्री में, CO2 फ्री में, सब फ्री में मिल रहा है। जिंदा रहने के लिए भोजन की जरूरी ही जो है वो सब फ्री में मिल रहा है, एकदम मस्त रहता। नहीं, कोई जरूरी नहीं है दूसरे से भोजन ग्रहण करने की, काम करने की, आराम से। मान लो अगर जीव हम लोग में क्लोरोफिल होता और तो कितना अच्छा रहता। नहीं, सूरज से प्रकाश लेते, CO2 लेते, O2 लेते और H2O पानी खाली पीते और जिंदा रहते, मस्त रहता, कोई चीज़ की जरूरत नहीं रहता। नहीं, तो हम लोग में क्लोरोफिल नहीं होता, नहीं, हम लोग के अंदर प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। वही प्रकाश संश्लेषण के लिए समीकरण है, इसको अच्छे से देख ले। चलो हम देखते हैं कि पेड़ पौधे क्या रात में तो प्रकाश संश्लेषण होता नहीं, तो रात में होता क्या? रात में क्या होता है? रात में तो हमें पता, रात में होता क्या? सुनो, रात में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता। तो जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है तो ऊर्जा तो बन नहीं रहा होगा क्योंकि वो भोजन बना रहा है प्रकाश संश्लेषण से। तो रात के समय वो भोजन कैसे करता? हम लोग दिन में करते हैं, 2 टाइम रात में करते हैं। नहीं, लेकिन पेड़ पौधा के पास इतना दिमाग है, नहीं, उसको पता है कि सूरज रात में उगने वाला नहीं है, तो हम लोग का भोजन तो बनेगा नहीं। इसलिए जो भी ऊर्जा बनता है, जो भी ऊर्जा दिन में बनता, उसको स्टोर कर लेता, स्टोर करके रख लेता और रात में फिर सबको बांटता। जैसे अगर हम लोग दिन में ही खाना बना सकते थे, ऐसा हो जाए कि सिर्फ दिन में बना सकता है रात में नहीं, तो दिन में ही बना के रख लेंगे, रात भर खाएंगे। नहीं, तो ये पेड़ पौधा करता है, दिन में बचा हुआ है रख लिया, रात भर उसका उपयोग करता। ऐसे भी इसको ज्यादा ऊर्जा की तो जरूरी पड़ेगा नहीं क्योंकि सिर्फ जिंदा रहना, इसे तो पढ़ना लिखना, चलना घूरना, दौड़ना भागना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, इतना टेंशन उनसन तो रहता नहीं, ऊर्जा की जरूरी उतना ज्यादा पड़ेगा नहीं, बस जिंदा रहना थोड़ा सा ऊर्जा का ही जरूरी पड़ता। एक रात कैसे काट लेगा, फिर तो सूरज उगेगा ही और खाना बनाएगा ही। तो हम ये देखने वाले हैं कि रात में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। अब रात में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है तो हमें रात के समय O2 तो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण होगा तभी तो O2 मिलेगा। प्रकाश संश्लेषण में कुछ होता है, CO2 लेते हैं
और H2O लेता, CO2 और H2O लेता, उसके साथ C6H12O6 बनाता और साथ में हमको O2 देता, यही ना, O2 देता है, ऑक्सीजन देता। लेकिन अगर ये दोनों रिएक्शन नहीं किया, अभिक्रिया नहीं किया, तो क्या O2 देगा? O2 नहीं देगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। तो रात के समय में पेड़ पौधा ऑक्सीजन नहीं देता। रात के समय में होता कुछ चीज तो रात के समय में ये होता है श्वसन होता। श्वसन तो हमेशा होता। श्वसन के मतलब क्या चीज? श्वसन के मतलब वही जो हम लोग श्वसन सांस लेते हैं, नहीं सांस लेते हैं मतलब ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 को छोड़ते हैं। तो पेड़ पौधा भी वही करता, रात में ऑक्सीजन लेता है और CO2 को छोड़ता, ऑक्सीजन लेता है CO2 को छोड़ता है, क्योंकि रात में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, रात में होता है श्वसन। श्वसन दिन में भी होता है, लेकिन उससे ज्यादा मैटर कौन करता है? प्रकाश संश्लेषण। नहीं, प्रकाश संश्लेषण मतलब CO2 उपयोग करता है और O2 छोड़ता। अब रात के समय में O2 तो छोड़ेगा नहीं, रात में छोड़ेगा कुछ CO2। अब इसीलिए रात के समय में हमें पेड़ पौधे के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों? तो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी एकदम, अभी जेठ के समय है, गर्मी के समय रहता है, तो देखा ही होगा नहीं, सब बाहर सोता। तो कोई कोई होता है जो एकदम पेड़ के नीचे जाके सोते जाता है, नहीं एकदम आराम से चैन के नींद सोता। तो मान लो कि रात के समय है, तो बहुत सारे लोग कहाँ सोता है? पेड़ के पास चला जाता है सोने के लिए, ताकि अच्छा हवा लगे। अब बताओ, रात के समय पेड़ के नीचे सोतेगा तो कुछ होगा, जबकि रात में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, ऑक्सीजन नहीं मिलता। तो देखो क्या होगा, मान लो कि बेचारा गया है एकदम आराम से सोते पेड़ के नीचे, एकदम सोया हुआ, एकदम बेखबर सोया हुआ। हम लोग जानते नहीं कि हम लोग ऑक्सीजन जरूरी है, हम लोग के तो CO2 जरूरी नहीं होता। CO2 अगर हुआ तो फिर आदमी मरने लगेगा, तो हम लोग को ऑक्सीजन जरूरी। लेकिन रात के समय में कुछ होता है, रात के समय में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, तो होता कुछ है कि ऑक्सीजन लेगा, पेड़ पौधा ऑक्सीजन लेना शुरू करता और CO2 छोड़ने लगता, CO2 छोड़ने लगता। अब सोचो, इसके आसपास जो ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन लेगा और CO2 छोड़ने लगेगा। तो CO2 अगर छोड़ने लगा तो यहाँ पे CO2 की मात्रा बढ़ने लगेगा। और ये पेड़ लंबा चौड़ा बरगद के पेड़, पहले के समय में यही नहीं होता था कि बरगद के समय में भूत रहता है, भूतनी, चुड़ैल। देखो आज इसको चुड़ैल से भेंट हो, तो बड़ा बड़ा पेड़ है तो वहां पे बहुत सारा CO2 निकलेगा, तो इसके आसपास CO2 की मात्रा बढ़ने लगेगा, बढ़ जाएगा। अब इसी समय कुछ हुआ, इस बेचारे को तो O2 जरूरी है, लेकिन अभी गहरा नींद में ही गया, सोया है एकदम प्यारे प्यारे नींद में, प्यारे प्यारे सपना, अपने सपना के याद में खोया, नहीं एकदम सपना देख रहा है अपने प्रिया का। प्रिया, तुम मुझे छोड़ के कैसे चली गई? मैं तुम्हारे याद में दिन दिन भर भटकता हूँ, तुम्हारे बिना मेरा दम घुट रहा। आओ प्रिया, तुम मुझे लेकर अपने साथ जाओ, मैं नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बिना। तो क्यों छोड़ के चली गई मुझे? और उसी समय क्या होता, उसी समय यहाँ पे CO2 की मात्रा जो बढ़ा हुआ, CO2 इसके नाक में प्रवेश करने लगता। जब CO2 जाके फेफड़ा में बढ़ता है तो उसका प्रिया वहां पहुंच जाती है। जब CO2 फेफड़ा में भरता है तो अकबकाने लगता, क्योंकि हमें ऑक्सीजन जरूरी है। ऑक्सीजन नहीं मिला तो आदमी का दम घुटने लगता, पकाने लगता, और ज्यादा ऑक्सीजन नहीं मिला तो मर भी सकता। तो जब CO2 बढ़ने लगता, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, पूरा अकबक लगेगा कि अब कोई आ गया, लगता है कि जाप रहा, मार रहा। जब दम घुटने लगेगा पूरा एकदम, अचानक उसका नींद टूटेगा और वहां से भागेगा, इतना स्पीड घर जाएगा, गेट लगाएगा, बेड पर सुतेगा। आज प्रिया तो हमारा काम क्रिया कर दिया था। सुबह सुबह उठेगा, अब बोलेगा यार पेड़ के पास मत जाना, वहाँ पे प्रिया रहती है, चुड़ैल रहती है, भूतनी रहती है। बहुत सारा लोग पेड़ पौधे के नीचे सोता था पहले, कुछ लोग के मौत भी हो जाता था, बहुत सारा अकबकाहट होता है रात में। तब इसी कारण से सबके लगता है कि बरगद के पास चुड़ैल रहता, नहीं, सबका अपना अपना प्रिया रहती है। तो पेड़ पौधे के बीच न सोएं तो ही बेहतर रहेगा, नहीं तो आपका प्रिया आपको उठाकर लेकर जा सकती है। तो पेड़ पौधे से दूर ही रहें रात के समय में, नहीं तो भूत चुड़ैल यही है CO2, इसका प्रिया भी है, इसका भूतनी है, इसी से बेचारा डर गया। नहीं सोचो, अब हमको पता है कि ये क्लोरोफिल के कारण प्रकाश संश्लेषण होता है, क्लोरोफिल के कारण। तो हम देखते हैं क्लोरोफिल होता कैसे। ये क्लोरोफिल
एक ऐसा रंजक है जो पेड़ पौधे के पत्तियों में रहता। कहाँ रहता? पत्ती में रहता। पत्ती में रहता और इसके तना में रहता। ये पत्ती और तना में क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण पत्ती हरा होता, तना भी हरा होता। और ये क्लोरोफिल ही है जो प्रकाश को पकड़ता है ताकि प्रकाश संश्लेषण हो सके। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। याद रहे, कभी क्वेश्चन में पूछ देगा कि क्लोरोफिल के केंद्र में कच्छ पाया जाता है, कौन सा धातु पाया जाता है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल हरा कलर का होता है, हरा। अब ये हरा होता है जिसके कारण पूरा पत्ती हरा हो जाता। तना भी अंदर से देखा होगा कि हरा होगा। अब कभी कभी बोल देता है कि पत्ती को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषी अंग पूछ देता है 2-3 नंबर में कि पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि पत्ती ही है जिसमें क्लोरोफिल होता है और पत्ती के कारण ही प्रकाश संश्लेषण हो पाता है, क्योंकि ये क्लोरोफिल पत्ती में रहता है और क्लोरोफिल के कारण ही प्रकाश संश्लेषण हो सकता। क्लोरोफिल नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। इसीलिए कच्छ होता कि पत्ती को प्रकाश संश्लेषी अंग बोला जाता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण का जो मेन अंग है वो पत्ती ही है। नहीं, अब ये पत्ती है तो ये पत्ती जो होता है, पत्ती, इस पत्ती में छिद्र रहता है। नहीं, ये छिद्र होता है बहुत सारा छोटा छोटा, जो ऐसे साफा दिखाई नहीं देता है, मतलब नंगी आंखों से, लेकिन इसके अंदर छिद्र होता है। ये छिद्र कुछ करता है, तो यही छिद्र है जिसके कारण CO2 और O2 का आदान प्रदान होता है। इसी को बोलते हैं रंध्र, रंध्र या अस्टोमाटा। ये रंध्र का कार्य कभी कभी पूछ देता है कि रंध्र का कार्य क्या? तो रंध्र का कार्य है गैसों का आदान प्रदान करना, गैसों का आदान प्रदान करना। मतलब गैस इसी रंध्र के द्वारा आता है और जाता है। नहीं, उसके बाद इसका काम है वाष्पोत्सर्जन करना, वाष्पोत्सर्जन और वाष्पोत्सर्जन मतलब पानी जल के द्वारा नीचे से खींचता है और इस रंध्र के द्वारा बाहर निकाल देता। जल से पानी खींचता है, रंध्र के द्वारा, छिद्र के द्वारा बाहर निकाल देता। यह रंध्र पत्ती में भी होता है और ये तना में भी होता। तना से भी गैसों का आदान प्रदान होता। जल भी होता है जो गैसों के मतलब नीचे से ऑक्सीजन वगैरह लेता। तो वाष्पोत्सर्जन क्रिया करना या वाष्पोत्सर्जन का क्रिया रंध्र के द्वारा ही होता है। मतलब कि पानी जल पानी को खींचता नीचे से और ऊपर छिद्र के द्वारा निकाल देता, रंध्र के द्वारा निकाल देता। इस क्रिया में कुछ होता है कि जो भी पेड़ पौधे में जितना पानी जरूरी पड़ता है वो पानी का उपयोग करता, बाकी पानी रंध्र के द्वारा बाहर। तो पेड़ों में जो जल का